हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ SME IPO जिसमें हम फुल ए टू जेड डिटेल्स कवर करने वाले SME IPO के बारे में कि SME IPO क्या होते हैं, फीचर्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, मीन्स एडवांटेज क्या है, मीन्स ए टू जेड में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज SME IPO, मीन्स SME IPO होता क्या है। देखिए SME IPO मीन्स क्या है, जो स्मॉल कंपनी जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी है और उसको फंड की ज़रूरत है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, और वो कंपनी छोटी है जिसको 100, 200 या 300 करोड़ की फंड की नीड है, तो वो SME IPO के थ्रू ही रेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जनरली अपने इंडिया में 2 मोड्स ऑफ IPO होते हैं, फर्स्ट है SME और सेकेंड है मेन बोर्ड। SME में क्या है कि छोटे अमाउंट में फंड रेज कर सकते हैं, कहाँ से, पब्लिक से। तो वही बोल रहा है कि SME IPO रिफर टू प्रोसेस थ्रू विच स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस रेज कैपिटल बाय ऑफरिंग देयर शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। मीन्स फर्स्ट टाइम, ये नहीं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी लिस्टेड है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर शेयर बोलेंगे। मीन्स वो कंपनी दोबारा से अपने शेयर्स को बेच रही है, वैसा नहीं, फर्स्ट टाइम आना चाहिए, पब्लिक को फर्स्ट टाइम इशू करना है उनको शेयर्स। देन बात करेंगे फीचर्स क्या है कि मीन्स SME IPO के फीचर्स क्या है, की फीचर्स क्या है। तो पहले है टारगेट कंपनी। देखिए SME कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। इसमें क्या है कि देखिए SME कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि छोटी कंपनियां हैं, उनका एरिया बहुत लिमिटेड रहता है, तो उनका क्या है बैलेंस शीट बहुत मीन्स अच्छी तरह से मैनेज रहता है। तो बोल रहे हैं SME कंपनी विद हाई ग्रोथ एंड पोटेंशियल, मीन्स अगर वो फंड रेज कर रहे हैं तो और अपना बिजनेस अच्छे से एक्सपांड कर सकते हैं। देन क्या है, लोअर एंट्री बैरियर एज कम्पेयर टू मेन बोर्ड IPO। मेन बोर्ड IPO में क्या है कि उनको बहुत सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, बट SME IPO में ऐसा कुछ नहीं है, उनको थोड़ा लोअर एंट्री बैरियर मतलब बहुत कम कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। वही बोल रहा है लेस स्ट्रेंथेड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंपेयर टू दी मेन बोर्ड IPO। देन है लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। अब ये SME IPO कहाँ पे लिस्ट होते हैं, जैसे मेन बोर्ड होते हैं सेम वैसा ही SME IPO होते हैं, वो भी NSE और BSE के वेबसाइट मीन्स जो भी एक्सचेंजेज है उस पर लिस्ट होते हैं। देन है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब SME IPO है, SME IPO आते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि उसमें सब्सक्राइब करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो मिनिमम 1 और 2 लाख मिनिमम इतना ही लगेगा, तब जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस कंपनी के शेयर्स को। देन क्या है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर क्या होता है कि ये एक रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, क्योंकि इनको कंपलसरी SME IPO में होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है लार्ज अमाउंट में शेयर्स को बाई एंड सेल करते हैं, जिससे क्या है कंपनी में लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। तो वही बोल रहे हैं मार्केट मेकर की रिक्वायरमेंट ज़रूरत ही है। SME IPO हो तो उसमें मार्केट मेकर होना ही चाहिए। देन क्या है लास्ट पॉइंट, लोअर कंप्लायंस कॉस्ट एज कम्पेयर टू मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में क्या है, जब फंड ज़्यादा ज़रूरत है कंपनी को तो वो मेन बोर्ड के थ्रू आती है, उसमें क्या है डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे फाइल करने पड़ते हैं सेबी को, एक्सचेंजेस को, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लोअर कंप्लायंसेस कॉस्ट, SME बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूस कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू लार्ज कंपनी। आपको मालूम है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है तो इसमें क्या है इनको थोड़े अमाउंट में फंड की ज़रूरत है, इसलिए उनको कंप्लायंसेस बहुत कम फॉलो करने पड़ते हैं। देन हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मीन्स एलिजिबल कैसे हो पाएंगे कंपनी के अपना IPO इशू कर सके। सबसे पहला है पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल मस्ट नॉट एक्सीड 25 करोड़ रुपीज़। मीन्स अगर वो कंपनी IPO इशू कर रही है तो IPO इशू करने के बाद भी उनके पास 25 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल होना ही चाहिए आफ्टर पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। देन है मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड। अब IPO इशू कर रहे हैं बट उनको एक ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स मतलब लास्ट 3 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड उनको सबमिट करने पड़ेंगे, फाइल में दिखाना पड़ेगा कि हमें कंपनी हमारी प्रॉफिट में है कि लॉस में, उनको ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स का दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अब वो कंपनी को ये भी दिखाना है अपने फाइल में कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। देन क्या है कि डीमेटेरियलाइजेशन शेयर मस्ट बी इन डीमेट फॉर्म। अब IPO इशू कर रहे हैं, आपको मालूम है कि इन डिजिटलाइजेशन एरा में आपको जो भी शेयर्स है वो आपको डिजिटल फॉर्म में इशू करना है। जैसे आप बहुत सारे ब्रोकर के ऐप यूज़ करते हैं, उसमें आपको मिलता है SME IPO एंड मेन बोर्ड IPO, तो वही बोल रहा है कि डीमेटेरियलाइज्ड शेयर मस्ट बी इन द डीमेट फॉर्म। तो आपको डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही शेयर्स को इशू करना है। देन क्या है अंडर राइटिंग 100% ऑफ इशू मस्ट बी अंडर रिटेन। अब अंडर राइटर कौन होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं या जो भी इन्वेस्टर होते हैं, वही बोल रहे हैं अंडर राइटर का उसमें 100% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ओनली पब्लिक नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए राइटर का होना ज़रूरी है। देन बात करेंगे कि बेनिफिट क्या है SME IPO के, कि मीन्स अगर IPO इशू कर रहे हैं तो उससे बेनिफिट क्या होने वाला है।
सबसे पहला सिंपल SS2 कैपिटल। अब IPO क्यों इशू कर रहे हैं? कैपिटल को रेज करने के लिए। तो क्या इजी वे है, उससे फंड उनको जल्द से जल्द मिल जाता है। देन क्या है, इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी। अब IPO इशू कर रहे हैं मार्केट में, तो उससे क्या है, अवेयरनेस क्रिएट होगा कि हाँ ये मेरी कंपनी XYZ कंपनी है, इस सेक्टर में काम कर रही है, हम फंड रेज कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं, उससे क्या क्रेडिबिलिटी बढ़ता है उनके मार्केट में। ठीक है। देन क्या है, लिक्विडिटी फॉर इन्वेस्टर। लिक्विडिटी मीन्स क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर है, बिफोर लिस्टिंग या बिफोर जो IPO इशू हो रहा है, तो उसमें क्या है, जो इन्वेस्टर अपना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखता है तो उसको एक लिक्विडिटी मिल जाता है, हाँ कि मैं अपना शेयर्स बेच के मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। तो वही बोल रहा है, लिक्विडिटी फॉर इन्वेस्टर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन पार्शियली एग्जिट प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। देन क्या है, ग्रोथ एक्सेलरेशन। अब SME IP है, जब उनके पास फंड आएगा तो क्या वो अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेंगे, जब कंट्रीब्यूशन फंड का होगा तो क्या उनका बिजनेस एक्सपांड करेगा। ठीक है। देन है कि रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है। अब SME IP का रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो बात करेंगे हम। फर्स्ट है मार्केट वोलेटिलिटी। आपको मालूम है कि जब SME IPO जब लिस्टेड होता है तो उसका बाइंग सेलिंग बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे 1-2 शेयर्स नहीं होते हैं, उसमें लॉट में ट्रेडिंग होती है, जैसे 1000-2000 के लॉट में ट्रेडिंग होती है। तो ये बोल रहा है SME स्टॉक्स कैन मोर वोलेटाइल ड्यू टू लोअर लिक्विडिटी। वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 1 और 2 लाख लगता है, तो वो रिटेलर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बोल रहा है लोअर लिक्विडिटी होता है, जिससे वो मोर वोलेटाइल हो जाता है। ठीक है। देन क्या, रेगुलेटरी कंप्लायंसेज। अब ऐसा नहीं है कि SME IPO है तो उनको कुछ कंप्लायंस फॉलो ही नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी थोड़ा बहुत कंप्लायंसेज फॉलो करना पड़ता है। ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट लाइक क्वार्टरली रिपोर्ट देना पड़ेगा, गवर्नेंस स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। देन क्या है, हायर कॉस्ट। अब एज कम्पेयर टू मेन बोर्ड उनका कॉस्टिंग बहुत कम लगता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उनको कॉस्टिंग बेयर करना पड़ता है। सबसे पहला है लीगल कंप्लायंस है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में जैसे आप सब्सक्रिप्शन हो रहा है या फंड की कुछ नीड है, तो आप IPO इशू कर रहे हैं, तो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, तो कुछ कई लोगों के पैसे फंस जाते हैं, उनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है या सब्सक्रिप्शन अच्छे से नहीं होता है, तो कई लोग क्या करते हैं, केस कर देते हैं कंपनी पे। तो लीगल कंप्लायंसेस को हैंडल करने के लिए क्या एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। देन अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए अकाउंटेंट को रखना पड़ता है। देन क्या, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अब IPO लेके आ रहे हो तो आप IPO इशू करते हैं, ऐसे थोड़ी मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मैंने IPO लेकर, आपको उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ता है। देन क्या है, लॉक इन पीरियड। अब लॉक इन पीरियड क्या होता है, देखिए SME IPO है, छोटा अमाउंट नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 या 1 लाख लग रहा है, तो कंपनी क्या करती है कि लॉक इन पीरियड फिक्स कर देती है कि आपके इस दिन के मतलब 100 या 200 या 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स वो फिक्स कर देते कि आपके इसके बीच में ही आप शेयर को सेल नहीं कर सकते। जब लॉक इन पीरियड क्लोज होगा तभी आप जाके सेल कर सकते हो शेयर्स को। वही बोल रहा है, प्रोमोटर एंड प्री IPO इन्वेस्टर ऑफन हैव टू होल्ड देयर शेयर्स फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन। वो एक ड्यूरेशन फिक्स कर देंगे कि इस ड्यूरेशन के अंदर तक आपको रखना ही है। देन बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर एन SME IPO। अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि चूज दी SME IPO यू वांट इन्वेस्ट इन। पहले आप चूज करो कौन सा IPO मतलब आपको अप्लाई करना है। देन उस पर क्या है, रिसर्च करो, फिर एनालाइज करो कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंस को। देन क्या है, रीड करो क्या DRSP, क्या ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब एक एप्लीकेशन फाइल करते हो सेबी को, जिसमें वो कंपनी अपना A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो DRSP को जाकर रीड करो बिफोर अप्लाइंग। देन क्या है, सेकेंड ओपन डीमेट अकाउंट। नॉर्मल है, जब आपने सब एनालाइज कर लिया तो आपको क्या है, एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो सेबी से रजिस्टर्ड हो। ये नहीं कि आप कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उसमें अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को ही चूज करना है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, अप्लाई थ्रू एन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। देखिए बेसिकली अभी तो डिजिटलाइजेशन एरा है, उसमें ऑफलाइन तो मोड तो हट ही गया है। अब आप सिर्फ ओनली टू ओनली ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो मैं ऑफलाइन नहीं बताने वाला, ऑनलाइन ही बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन में कैसे करेंगे। तो पहले क्या है कि एस्बा क्या है कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, मीन्स एक ये जो भी जितने दिन के लिए आपका जैसा मान लो IPO ओपन है तब तक के लिए जो अमाउंट है वो आपका अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा। आप उस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते, वो आपके अकाउंट में दिखाएगा लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। वो किसके थ्रू होता है, एस्बा के थ्रू होता है। वो उतना अमाउंट बैंक क्या कर दे, ब्लॉक कर देती है। देन क्या है, देन फोर्थ क्या है, वेट फॉर अलॉटमेंट प्रोसेस। आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको देखना है कि मुझे अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर अलॉटेड हो गया है तो शेयर विल बी क्रेडिटेड योर डीमेट अकाउंट। अगर अलॉटमेंट मिल गया है तो आपको शेयर्स को अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो जो अमाउंट आपका ब्लॉक किया है तो सेम डे या तो विद इन 1 वीक के अंदर में वो रिलीज कर देते हैं। देन लास्ट पॉइंट क्या है, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग।
अब आपको अलॉटमेंट मिल गया या नहीं मिला, जैसे मान लीजिए सपोज आपको अलॉटमेंट मिल गया है, तो क्या होगा उसके बाद से लिस्टिंग होगा। अब लिस्टिंग केस कहाँ पे होगा? NSE और BSE। इतना तो आपको मालूम ही है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये कवर किया था कि NSE और BSE मतलब अपने स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे काम करती है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो पार्ट 1 जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद से अब आपका लिस्टिंग हो गया है, तो अब क्या है, अब आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप सब्सक्राइब हो गया, आपने IPO को सब्सक्राइब किया, आपको अलॉटमेंट में मिल गया, तो आप उसको रखने थोड़ी वाले हो, आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो बुक करने के लिए आपको ट्रेडिंग करना मीन्स आपको सेल करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, वंस द IPO लिस्टेड ऑन NSE एमर्ज या BSE यू कैन ट्रेड द शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंजेज। आप उसको मतलब ट्रेड कर सकते हैं। देन क्या है, अब ये लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जितना भी आपको बताया मैं आपको शॉर्ट में इसको एनालाइज करके बताता हूँ। मीन्स कंपनी की साइज कैसा है, मीन्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। देन क्या है, लिस्टिंग प्लेटफॉर्म कहाँ पे होगा? NSE एंड BSE पे। देन मिनिमम पोस्ट इशू कैपिटल कितना होना चाहिए? अप टू 25 करोड़ रुपीज। मीन्स IPO इशू करने के बाद उनके पास 25 करोड़ कैपिटल होना ही चाहिए, ठीक है। देन है रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेज, रिलैक्स है, मीन्स कम इनको रेगुलेशन फॉलो करना है, ठीक है। उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? 1 or 2 lakhs। देन क्या है, मार्केट मेकर रिक्वायरमेंट, आपको बताया है कि इनको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए उनके पास, ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रखे। तो उनका मतलब मैंडेटरी होना ही चाहिए कि मार्केट मेकर का SME IPO में होना कंपलसरी है। देन ट्रेडिंग लॉट साइज, यहाँ पे 1 or 2 शेयर्स नहीं होते, मिनिमम यहाँ पे 1000 2000 का ही शेयर्स होते हैं। तो ही बोल रहा है ट्रेडिंग लॉट साइज कितने होते हैं? तो लार्ज होते हैं। एग्जांपल के लिए 1000 शेयर्स, 2000 शेयर्स, ठीक है। देन क्या है, लिक्विडिटी। अब यहाँ पे आपका क्या है, फंड ज़्यादा लग रहा है, 1 लाख 2 लाख। अब रिटेलर के लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी क्या है, बहुत कम रहती है, मतलब लोअर एंड फ्यूअर बायर एंड सेलर होते हैं, ठीक है। देन क्या है, अंडर राइटिंग। आपको बताया कि मीन्स SME IPO इशू करने से पहले कंपनी अंडर राइटर को हायर करेगी कि हाँ हम आप IPO लेके आ रहे हैं, आप उसमें अंडर राइटिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे 100% अंडर राइटिंग होना ही चाहिए, ठीक है। देन क्या है, हु कैन इन्वेस्ट। अब यहाँ पे रिटेलर तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम बोर्ड में आप 15,000 रुपीज़ लगा के एक IPO सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपका मिनिमम 1 or 2 लाख लग रहा है, तो ऑलरेडी आप HNI में कवर हो जाएंगे। तो वही बोल रहा है, मोस्टली HNI एंड बिग इंस्टीट्यूशनल, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं, ठीक है। तो ये था SME IPO का वीडियो। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। और पार्ट 1 ज़रूर जाके देखिए, बिकॉज उसके बिना आप ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो ज़रूर देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो तब तक के लिए दिस इज सूरज गुप्ता साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।